स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज में हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, यानी हमें करना है जर्नल एंट्रीज फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की 3 तरह की एंट्रीज पॉसिबल हैं। देखिए वो कौन कौन सी। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश, यानी एक्सपेंस जब हुआ, जैसे सैलरी पेड इन कैश, हमने उसकी तुरंत कैश में पेमेंट कर दी। दूसरे होते हैं अनपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंस तो हो गया लेकिन हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की। थर्ड टाइप है इसमें पेड इन एडवांस, यानी एक्सपेंस होने से पहले हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, यानी उस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें नहीं मिला, हमने उसको यूज नहीं किया लेकिन एडवांस में पेमेंट कर दी, जिसे प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो 3 टाइप की एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज होंगी। इन जनरल एंट्रीज को कैसे करना है, देखिए फर्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। मैं इसका एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड इन कैश ₹22,000, हमारी ये ट्रांजेक्शन है। सैलरी किसको पे की वो कंसिडर नहीं करते हैं हम, एम्प्लॉयज का नाम नहीं लेते कभी भी। तो आपको बताया हुआ है हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा। इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट हैं, देखिए। वन इज सैलरी अकाउंट एंड सेकंड इज कैश अकाउंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी इज एक्सपेंस, और ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। कैश देखिए क्या है, कैश हमारी एक एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, कैश हमारी एसेट है और ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए कैश इज गोइंग आउट, कैश हमारा कम हो रहा है, आउटफ्लो भी बोलते हैं इसे, तो इस केस में ये क्रेडिट होगा। यानी जब भी एक्सपेंसेस हम कैश में पे करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम एक्सपेंस का नाम लेकर एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ सैलरी भी हो सकती है, रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है। तो इस केस में हमारी जनरल एंट्री होगी, देखिए फर्स्ट केस की जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000। ये देख लीजिए, मैं दोबारा समझा दूं आपको। एग्जाम्पल है हमारा सैलरी पेड इन कैश, तो इसमें एक सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैश अकाउंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो हमने डेबिट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब एक्सपेंसेस की कैश में पेमेंट करते हैं, जो भी एक्सपेंस हो उसे डेबिट कर देंगे और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, तो कैश के साथ और यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब हम अगला केस लेकर चलते हैं। सेकंड टाइप है हमारी अनपेड एक्सपेंसेस की। देखिए इस एग्जाम्पल को रब कर रहे हैं, जनरल एंट्री एज इट इज रहेगी ताकि सभी एंट्रीज में हम कंपैरिजन भी कर सकें बाद में। तो सेकंड केस देखिए क्या है हमारा, अनपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंस तो हो गया। एक्सपेंस तो हो गया का मतलब क्या है, देखिए एक्सपेंस का मीनिंग समझिए आप। एक्सपेंस वो कॉस्ट है जिसका बेनिफिट हमें इसी साल मिल जाता है, दैट इज एक्सपेंस। इसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। यानी एक्सपेंस तो हो गया, यानी हमें बेनिफिट तो मिल गया, हमने वो सर्विस यूज तो कर ली लेकिन उसकी हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो इसको हम अनपेड एक्सपेंसेस, और अकाउंटिंग लैंग्वेज में से बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O/S। तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी करंट लाइबिलिटी है बेटा, समझिए। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिसकी विद इन 1 ईयर
एक साल के अंदर हमें पेमेंट करनी होती है। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंसेस तो हो गए, हमने सर्विसेज यूज तो कर ली, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए। मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, सैलरी का ही एग्जांपल लेते हैं। सैलरी ऑफ ₹40,000 ड्यू। ये वर्ड होगा, देखिए DUE, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस तो हो गया बट नॉट येट पेड, बट नॉट येट पेड। सैलरी 40,000 ड्यू का मतलब है जिस एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी उसने काम तो कर दिया, अब हमारी ड्यूटी थी कि उसको हम सैलरी पे करें, बट किसी वजह से हम उसको सैलरी पे नहीं कर पाए इस साल, यानी वो पेमेंट हम उसको नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो ये क्या हुई, हमारी अनपेड सैलरी, या इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोलते हैं। तो इस केस में हमारे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो देखिएगा। फर्स्ट अकाउंट होगा हमारा सैलरी अकाउंट, नंबर 1 सैलरी अकाउंट, एंड नंबर 2 इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जिसको ये सैलरी देनी है उसके नाम से अकाउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक तो सैलरी अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया, हमने उस एम्प्लॉय से काम तो ले लिया, तो सैलरी तो देनी पड़ेगी, यानी एक्सपेंस हो गया। 1 इज सैलरी अकाउंट, और दूसरा अनपेड सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी हमारी करंट लायबिलिटी है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो दूसरा हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब किसे डेबिट किसे क्रेडिट करें, देखिए इजी है। सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, समझिए इसको, सैलरी इज अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी डेबिट में क्या आते हैं, एक्सपेंस, यानी सैलरी को हम इस नाते डेबिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंगली। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगी। नंबर 2 क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप समझें, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की 3 टाइप की थी ना हम लोगों ने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए हमें मॉडर्न का क्लासिफिकेशन देखना होगा। आप मेरी दूसरी वीडियोस देखिएगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी पे कौन सा रूल अप्लाई होता है मैं आपको लिख के बताता हूं बेटा, समझिए एक बार इसको अच्छे से। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी या तो प्लस होगी या माइनस, यानी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। लाइबिलिटी का मतलब अमाउंट पेएबल टू द अदर्स, टू द आउटसाइडर्स। तो जब हमें किसी का ज़्यादा पैसा देना हो तो वो प्लस हो जाता है, और जब हम किसी की पेमेंट कर दें तो वो माइनस हो जाता है। यानी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, इंक्रीज बढ़ती है, तो इसे हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, इसकी अमाउंट कम होता है, तो हम इसे डेबिट करते हैं। इसको एक बार फिर से देख लें बेटा। लाइबिलिटी की ये नेचर है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो या करंट लाइबिलिटी हो, जब ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है, जब ये डिक्रीज होगी, कम होगी, तो डेबिट होती है। अब यहाँ आ जाओ बेटा उस रूल के अकॉर्डिंगली। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इट इज आवर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी है ये, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी वर्कर्स को हमने पैसा देना है, एम्प्लॉयज को देना है, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा तरीका है, समझे इस बात को। सैलरी पे तो हमने रूल अप्लाई किया, वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था कुछ एंट्रीज ऐसी हैं, वो उन रूल्स जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उससे एंट्री इजीली समझ में नहीं आती, ना हो पाती है। उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं, हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं। और हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। तो ये हमारी क्रेडिट हो गई। अब चलिए इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री हो जाएगी, देखिए नंबर 2 केस में
सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 to outstanding salary account 40,000। दोनों एंट्रीज में देखिए बेटा क्या है, दोनों में सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी तो डेबिट हो गया, लेकिन यहाँ क्योंकि पेमेंट की थी कैश में, कैश क्रेडिट हुआ। यहाँ हमने पेमेंट नहीं की तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, अराइज हो गई, और उस लाइबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब थर्ड केस की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड केस का है हमारा, केस क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस, जब हम एक्सपेंसेस की एडवांस में पेमेंट कर दें। कहने का मतलब हमने सर्विस तो ली नहीं, हमने सर्विस नहीं ली, वर्कर्स या एम्प्लॉयज ने या किसी भी पर्सन ने हमारे लिए काम नहीं किया अभी, लेकिन हमने उसको एडवांस में पैसा दे दिया। इसे बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्री पेड एक्सपेंसेस। तो इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए सैलरी का ही एग्जांपल लेकर चलेंगे। सैलरी ₹16,000 पेड इन एडवांस। हम ये सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, इसकी दो एंट्री पॉसिबल हैं बेटा। हम इजी वाली एंट्री बता रहे हैं पहले आपको स्टार्टिंग में। वो क्या है कि जब हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम ये एडवांस में पे कर रहे हैं, हम वो केस लेकर चल रहे हैं। तो सैलरी ₹16,000 पेड इन एडवांस। अब यहाँ समझो बेटा, एक्सपेंस का मीनिंग फिर से समझिए। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जिसका बेनिफिट हमें मिल जाता है इसी साल, लेकिन इसका बेनिफिट तो इस साल नहीं मिलेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सैलरी तो हम एडवांस में दे रहे हैं। एडवांस का मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ये साल खत्म हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को, नेक्स्ट है 1 अप्रैल से तो सेकेंड ईयर, नेक्स्ट नया साल शुरू हो गया, न्यू अकाउंटिंग ईयर। यानी ये जो सैलरी की हम पेमेंट कर रहे हैं इसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर तो मिलेगा, बट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। अकाउंटिंग पीरियड समझ लो बेटा, 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक का 12 महीने का एक पीरियड होता है। फिर 31 के मार्च के बाद अगले साल जो हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो नेक्स्ट न्यू अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये सैलरी जो हमने पे की, ये एडवांस में पे की, और इसका जो बेनिफिट है हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मान लो आप। इसका मतलब ये एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं हमारा। इन दो एंट्रीज की तरह हम सैलरी डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंस नहीं हुआ। तो क्या हुआ, दो अकाउंट आएंगे बेटा इसमें। वन इज कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश तो चला गया, और सेकंड अकाउंट होगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। टू अकाउंट्स आते हैं। कैश को समझना इजी है। देखो कैश क्या हो गया, कैश हमारी एसेट है, ये रियल अकाउंट हो गया। कैश एसेट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, हमने पेमेंट कर दी ना, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट यानी आउटफ्लो हो गया, इस कारण इसको हम क्रेडिट करेंगे। कैश आता है डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, इनफ्लो हो तो डेबिट, आउटफ्लो हो तो क्रेडिट। अब प्रीपेड सैलरी क्या होगी, देखो वैसे तो अंडरस्टूड है बेटा, जब पता चल जाए कि एक अकाउंट क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन क्यों, इसके लिए फिर से हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझना होगा। प्रीपेड सैलरी क्या है समझें। प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट है और ये हमारी करंट एसेट है। करंट एसेट क्यों है ये, यानी एसेट क्यों है, हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिले, वो हमारी एसेट होती है। ये एसेट का मीनिंग होता है बेटा, यानी करंट एसेट वो चीज जिसका बेनिफिट हमें आगे मिले फ्यूचर में, उसे हम एसेट बोलते हैं। तो एसेट पे क्या रूल अप्लाई होता है, देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैं आपको एसेट का रूल बता दूं, प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज। यानी जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या एसेट्स में कुछ ऐड होता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये डेबिट होती है, और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो ये क्रेडिट होती है।
एसेट्स का समझ लो आप रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट है, यानी हमारी तो एसेट बढ़ रही है, यानी किसी को हमने एडवांस में सैलरी दे दी, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो सैलरी हो गई प्रीपेड, पेड इन एडवांस। उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, और जिस चीज़ का बेनिफिट फ्यूचर में मिले वो होती है हमारी एसेट, यानी एसेट बढ़ गई हमारी इस वजह से। देखो एक एसेट कम हो गई, यानी कैश कम हुआ, लेकिन प्रीपेड सैलरी के नाम से एसेट बढ़ गई हमारी, तो ये हो गया इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। और जब भी एसेट में इंक्रीज हो उसे हम करते हैं डेबिट। देखिए इस चीज को, यानी देखिए बेटा यहाँ दो एसेट हो गई एक साथ इस एंट्री में, अगर दोनों को आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी समझो, कैश भी एसेट है, प्रीपेड सैलरी भी एसेट है। कैश कम हो गया, घट गया, एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है। जो कम हो रही है उसे क्रेडिट कर दो, और जो इंक्रीज हो रही है उसे डेबिट कर दो। इसलिए हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री नंबर 3, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 16,000 टू कैश अकाउंट। अगर ये चेक से पेमेंट की हो तो बैंक आ जाएगा। इस तरह से हमारे तीनों केस हो गए बेटा। मैं ब्रीफ में फटाफट आपको बता दूं, जब हम एक्सपेंसेस की कैश में पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब हम एक्सपेंस की पेमेंट नहीं कर पाते उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उस केस में एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, जैसे सैलरी डेबिट हो गई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस से पहले एक वर्ड यूज हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। और थर्ड केस क्या है, जब एक्सपेंसेस की हम एडवांस में पेमेंट कर दें, उससे हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ इनकम, इनकम पेड इन कैश, इनकम रिसीव्ड इन कैश, नॉट रिसीव्ड इन कैश, एंड अनअर्न्ड इनकम। थैंक यू।